हेलो एवरीवन। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर स्कूल टाइम से साथ में क्रिकेट खेले। बहुत ही टैलेंटेड दोनों प्लेयर्स रहे, हम सबको पता है, बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। पर उनके लाइफ का ये कर्व जो है, एक इतने सक्सेसफुल सचिन तेंदुलकर हुए, विनोद कांबली जो इनिशियल स्टेज में अपनी बहुत सक्सेस उन्होंने अचीव भी किया, बट वो कहीं पे फेड ऑफ हो गए और आजकल हम उनकी जो फोटोज़ देखते हैं बहुत एक सॉरी स्टेट में देखते हैं कि कभी वो अल्कोहल पी के कहीं पे लटखड़ा रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं। हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं, इन सबको पता है कि हम इन सब बातों पे कितना ध्यान देते हैं और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए किस तरह से मैं वीडियोस बनाता हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अपने 20s, 30s और बियॉन्ड 30s किस तरह से अपने लाइफ को मैनेज करें, फाइनेंशियली भी और अपने हैबिट्स वाइज भी, कि आपको जो सक्सेस है, आप जब अपने 50s में आए, 60s में आए, आप लुक बैक करें और ये पाएं कि आपने कितना सक्सेस अचीव किया लाइफ में, कितनी ब्राइटनेस अचीव करी और कितना अच्छे से आपने अपनी लाइफ जी, कितनी फुलफिलिंग आपने लाइफ जी, उस पे एक रिफ्लेक्शन करें तो आप बहुत ही एक सेटिस्फाइड नोट पे रिफ्लेक्ट करें। ना कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर जहां इतनी ऊंचाई पे पहुंचे और उतने ही लगभग टैलेंटेड विनोद कांबले ने अपनी लाइफ को कुछ ऐसे मैनेज किया कि उनका आज हम एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स उनकी लाइफ का देखते हैं। 20s में हम ये बात स्टार्ट करते हैं कि जब 20s में एक पर्सन आता है तो उसके पास एक स्किल सेट एक्वायर होता है। उसने नई नई जो जॉब शुरू करी होती है, अपने एजुकेशन को पूरा किया होता है उसने अपने 20s में। सबसे पहली चीज़, जब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है और पैसे कमाने शुरू करता है, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में इस बात पे भी बात करी है कि सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने 20s में एक यंग पर्सन को, एक यंगस्टर को करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो वो एक कमाए उससे अपनी अपस्किलिंग, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, ये बहुत ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर और कांबली के एग्जाम्पल पे हम फिर से आए। सचिन तेंदुलकर ने लगातार नए नए जो टेक्निक्स हैं, नए नए शॉट्स सीखने की कोशिश करी होगी, अपने स्किल्स को और शार्प करने की कोशिश करी होगी। नए चैलेंजेस जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए उसके अगेंस्ट वो कैसे आगे बढ़े होंगे। इसी तरह से जब हम मार्केट में, फील्ड में आते हैं, अपने घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से निकल कर, अपने स्किल सेट को शार्प लगातार करना ही है शुरू में। एटलीस्ट अपने 20s, पहले 5-10 साल जो करियर के हैं उसमें ऐसा कुछ स्किल्स एक्वायर करते रहें कि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है या अपने जो बिजनेस आपने शुरू करने का फैसला किया है उसमें भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप एक यूजफुल स्किल सेट के साथ वैल्यू ऐड करें। आपकी तभी डिमांड बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे मुझे तो सब कुछ आ गया, मैंने तो ये एक डिग्री IIM से कर ली है, अब मैं इररिप्लेसेबल हूँ। ऐसा नहीं है। आपसे बड़े जो एवरेज लोग हैं, अबव एवरेज लोग हैं, अगर वो लगातार सीखते रहें तो डेफिनेटली उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो वैल्यू है कंपनी में, वो आपसे ज़्यादा धीरे धीरे हो ही जाएगी। अपने 20s में सबसे पहले जो आपको करना है कि आपको अपने लगातार स्किल सेट्स को अपग्रेड करना है। सेकंड है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करनी है अपने 20s में, क्योंकि जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स, बाद में आप रियलाइज करेंगे 20-30 साल बाद, जब आप 40s में होंगे या 50s में होंगे, आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। 20s में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपको थोड़े रिस्क्स भी लेने हैं उस इन्वेस्टमेंट्स में और नई नई जगह डाइवर्सिफाई करके थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। एक तो आपके पास टाइम स्पैन, जो टाइम स्पैन है उस इन्वेस्टमेंट्स में, अगर आप कहीं पे गलत करते हैं तो टाइम उसको करेक्ट करता है। मान लो आपने एक स्पेसिफिक स्मॉल कैप कंपनी में या स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स के म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया और एकदम से मार्केट करेक्ट हुई, जहाँ पे वो शेयर्स मान लो 5 साल, 3 साल, 4 साल के लिए गिरे रहे। आप अगर पेशेंस रखेंगे उस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप मिड कैप में तो आपको टाइम के साथ रिकवरी मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो आपको सीख मिलेगी,
लर्निंग्स मिलेंगी। वो गलती करने का जो टाइम पीरियड है, आप अभी यंग हैं, आपके पास बहुत टाइम है, प्लस में आपकी अर्निंग्स पोटेंशियल भी आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि मान लो आपने आज 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किया, सो आने वाले टाइम में आप इतना पैसा कमाएंगे कि वो 1 लाख आपके पोर्टफोलियो का छोटा सा पार्ट बन के रहेगा, पर जो आपको वो सीख देगा 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। सो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अर्ली स्टार्ट करना है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, अभी से ही 20s में क्या करते हैं लोग, इतना काम करने लगते हैं कभी कभी कि अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपनी हॉबीज़, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। अपनी हेल्थ पे ध्यान 20 से ही देना शुरू करना चाहिए। रेगुलर एक जिम में अपनी ट्रेनिंग करें, हेल्थ करें, प्रॉपर कोचिंग के साथ ट्रेनिंग करें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेनिंग करें। बैड हैबिट्स, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स, इंजेक्शंस, इन सब से बचें। और जो कि आपको हेल्थ के अपने जो हैबिट्स बनानी है वो 20s से ही आपके पास कैरी होनी चाहिए। हमेशा हेल्दी ईटिंग की तरफ, हेल्दी स्नैकिंग की तरफ जाएं। ऐसा नहीं कि हर फ्राइडे सैटरडे को निकल पड़े हैं पब्स में, मॉल्स में और अनाप शनाप खा रहे हैं। अपने पैसे तो वेस्ट कर ही रहे हैं, अपनी हेल्थ भी वेस्ट कर रहे हैं। सो हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, हैबिट्स और अपस्किलिंग, ये 4 चीज़ें जो हैं आपको 20s में हर हालत में अच्छे तरीके से स्टार्ट करनी है, और तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। फिर 20s में जैसे एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का होता है मैरिज का। मैरिज में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना जो लाइफ पार्टनर जिसको चुनना है, वो इस टाइम पे अगर आपने ठीक से अच्छे से अंडरस्टैंड करके उनकी जो आपके पार्टनर की जो मनी हैबिट्स हैं, वो मनी हैबिट्स मैच होने, ऐसा नहीं कि वो सारा पैसा उड़ाने वाला अपोजिट पार्टनर वाला, उनको सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट्स का कंसेप्ट ही ना पता हो, वो सोचे योलो वाला कंसेप्ट, यू ओनली लिव वंस, और उस चक्कर में मान लो वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 50,000 रुपये पर्सन महीना कमा रहा है और पूरा उड़ा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। एक और चीज़ जो 20s में हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, वो होता है हमारा पीयर सर्कल। जैसा अच्छा पीयर सर्कल, जैसे अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, प्रोग्रेसिव थिंकिंग दोस्त वो बनाएंगे हम अपने 20s में, सो आगे चल के यही जो लर्निंग्स उस पीयर ग्रुप के साथ होगी, वो भी आगे बढ़ना लाइफ में चाहते होंगे, सो वो जो लर्निंग्स आपकी पीयर ग्रुप आपको देगा 20s में, वो आपके साथ थ्रू आउट लाइफ कैरी करेंगे और आपका करियर और आपकी लाइफ को शेप करने में बहुत। एक और चीज़ है कि आप 20s में आप एक एज अ लर्नर अपने आप को प्रेजेंट करें, और जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो अपने 30s में हैं, 40s में हैं, उनसे बात करने के, उनसे सीखने की कोशिश करें। उनके लाइफ में जो कैसे एक्ट कर रहे हैं, उनसे कैसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी है, वो आपने देखना है। आपके सब फ्रेंड सर्कल में किसी का बड़ा भाई हो सकता है, किसी के अंकल हो सकते हैं, किसी के फादर बहुत सक्सेसफुल हैं, सो उनके साथ आपको बात करनी है, और उनके जो लाइफ लेसन्स होते हैं उनको पेन डाउन भी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं उनकी लाइफ पैटर्न से, और उनकी मिस्टेक से भी सीख सकते हैं। वो कई बार आपको वो लोग मिस्टेक्स बताएंगे कि हमने ये मिस्टेक अपनी इस लाइफ के पड़ाव में की थी, ऐसा आप ना करें। तो उन बातों को सीरियसली ही लेना है आपने, आपको इन बातों को इग्नोर नहीं करना कि मैं तो मिस्टेक प्रूफ हूँ, मैं तो ग्रेट हूँ, मैं तो सीखूंगा ही नहीं इन सब से, ऐसा नहीं करना है। सो 20s में इन सबको बातों को सीख के आप अपने 30s में आए। 30s में आके आपको इन्वेस्टमेंट को समझदारी से अपनी डाइवर्सिफाई करते हुए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना है। जो गलतियां आपने 20s में करी हैं उनको 30s में रिपीट ना करें, और उनसे सीखते हुए, 20s की गलतियों से सीखते हुए अच्छे से इन्वेस्ट करें, समझदारी से। जैसे वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, वॉरेन बफेट की द फर्स्ट रूल ऑफ मनी, द ओनली रूल ऑफ मनी एंड द सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ मनी इज नेवर टू लूज़ मनी। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में अब पैसे को लूज़ करने का जो जोखिम है, जो रिस्क है, आपकी फैमिली स्टार्ट हो चुकी है, वो नहीं उठा सकते हैं। आपको एक रोबस्ट इमरजेंसी फंड हमेशा बना के रखना है। रोबस्ट इमरजेंसी फंड आपको इमरजेंसीज में बचाता भी है, और दूसरा महंगा बैड डेट लेने से भी आपको बचाता है 30s में। मान लो आपको कुछ इमरजेंसी आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में आई,
सो आपने के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ड्रॉ करके सारे कंपाउंडिंग को ख़त्म करेंगे, नंबर 1। दूसरा, आप महंगे डेट की तरफ भी जा सकते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड से 5 लाख का डेट ले लिया जिसका इंटरेस्ट रेट 18% है, तो आपकी सारी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको रूइन कर सकता है। तीसरा ये होता है कि 30s में जो आपने करना है वो, अगर आपका माइंड में एक विजन क्लियर है, सो आपको अपना घर लेने का भी ट्राई अपनी 30s में करना चाहिए। 20s में क्या होता है, घर लेने का जो है वो आपके ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन बना सकता है, जिससे आपको अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उस जो 20s में मैंने लिस्ट करे हैं उनसे आपको डगमगा सकता है, वो हरला सकता है उस 20s के लाइफ गोल से। सो 30s में अगर आप थोड़े वेल सेटल्ड हो चुके हैं, आपको अपनी लाइफ की फ्यूचर के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आ चुकी है, सो आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से एक घर लेना है। होम लोन एक टैक्स सेविंग टूल की तरह भी काम करना है आपको, और एक अपने अच्छी लोकेलिटी में अच्छे से रिसर्च करके अच्छे बिल्डर का, या जो भी आप मान लो प्लॉट लेना चाहते हैं वो भी एक अच्छी लोकेलिटी में साफ़ सुथरी जगह पे, और एक बिल्डर ले रहे हैं तो आप किसी गलत छोटे बिल्डर में ना फंसे। हमेशा एक अच्छे बिल्डर का अच्छी लोकेशन पे अच्छा घर लें, और मॉर्टगेज लिख करके उसकी EMI अपनी सैलरी की छोटी सी पार्ट 15-20-30% तक हो तब भी चलेगा। बट लॉन्ग रन में आप देखेंगे अगर आप अच्छी जगह पे एक अच्छे बिल्डर से आप अपार्टमेंट या घर लेंगे, सो उसकी वैल्यू इतनी अप्रिशिएट करेगी कि 10-15 साल बाद वैसे भी आप उस जगह को टच नहीं कर पाएंगे, और टच करा भी सही तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जो लोन का प्रेशर या अर्निंग्स का प्रेशर उसमें रहेगा। सो घर का डिसीजन, इमरजेंसी फंड का डिसीजन, अपनी हेल्थ पे और ध्यान देने का डिसीजन, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी आपको 30s में तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, द अर्लियर द बेटर। तभी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग रखेगा। अलग से आप एक बकेट बनाएं, अलग से आप इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप 20-30 साल छेड़ेंगे नहीं, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं सोचते। वो आप अपने अर्ली 30s से स्टार्ट कर दें, लेट 20s से भी कर सकते हैं, पर अर्ली 30s से तो आपको स्टार्ट ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसको करना ही करना है। अपने क्रेडिट स्कोर का भी 30s में ध्यान रखें। हमेशा अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको अच्छा बनाएं, ताकि आपको जो लोन्स मिलें वो एक अच्छे रेट पे, इंटरेस्ट रेट में मिलें, और आपको ज़्यादा जो इंटरेस्ट न है वो नहीं देना पड़े। फिर 30s में हम लोग 20s के जो 5-7 साल की जो नौकरी करके आपको एक इनफ एक्सपीरियंस, एक इनफ नेटवर्किंग आपकी हो जानी चाहिए 30s तक आते आते। और 30s एटलीस्ट मिड 30s में अगर आपका एक्यूमेन है तो आपको एक सीरियस बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहिए। सीरियस बिजनेस का मतलब टाइम पास नहीं, क्योंकि नौकरी जो है, जॉब जो है, वो अल्टीमेटली कई बार आपको फ्रस्ट्रेट भी कर देती है। आपको जॉब एक टैक्स इनएफिशिएंट वे ऑफ अर्निंग है, ये आप माने, मेरी स्टेटमेंट याद रखें कि जॉब जो है हमेशा एक टैक्स इनएफिशिएंट वे ऑफ अर्निंग है। तो 30s में आप, अगर आपका एक्यूमेन आपको अलाउ करता है, आप 40s तक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेट मत करें। अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है सो आप 30s में ही उस बिजनेस को स्टार्ट करें। आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आपके पास इनफ नेटवर्किंग है, आपके पास थोड़ा पैसा है, सो आप एक सीरियस बिजनेस को 30s में स्टार्ट करें। और उसके बाद जो है बेसिकली अपनी हेल्थ को भी 30s में और ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपने, ताकि 40s में आप देखेंगे कि आपकी अगर हेल्थ अच्छी रही तो आपकी एक तो अर्निंग पोटेंशियल अच्छी रहती है। दूसरा जो अच्छी चीज़ रहती है अगर आपने 30s में हेल्थ को मेंटेन किया, कि आपके फ्यूचर में जो हेल्थ के ऊपर आने वाले खर्चे हैं वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं। आप हेल्दी रहते हैं, आपकी को जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, ओबेसिटी, ये आपको आपके पास नहीं आती हैं। और इस कारण से ना केवल आप अपना समय बचाते हैं बल्कि आप अपने बहुत सारे पैसे भी फ्यूचर में बचा सकते हैं। फिर बियॉन्ड 30s में हम देखें कि 40s और 50s में आपको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसमें रिटायरमेंट को आपको प्रायोरिटी देनी है। और जो 40s में जब आप वेल सेटल्ड हो जाते हैं सो आपको सो कॉल्ड अब वर्क लाइफ बैलेंस पे आपको जो अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करने के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने लव्ड वंस के साथ घूमने जाएं, आप उनके साथ टाइम अब ज़्यादा देना शुरू करें, जिस कारण से क्या होगा कि आप बहुत ही एक
अपने जो वेल नेट और आपको जो लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए थी पैसे से, ऐसा नहीं हो कि 60s तक 50s तक आप सिर्फ पैसा ही कमाए जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ना केवल आपको ये दो स्पेक्ट्रम लेके हमेशा काम करते रहना है, ना हमेशा लाइफ एंजॉय करते रहना है। आपको स्पेक्ट्रम के बीच में ही रहना है, जहाँ पे आप कमा भी रहे हैं और जहाँ पे आप लाइफ में एक्सपीरियंस अच्छी जगह, अच्छे एक्सपीरियंस में हेल्दी खाना खाने बाहर जाएं, अच्छे, अगर किसी को ट्रैवलिंग का शौक है तो अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस में अपना टाइम दे के, हालांकि 20s और 30s में भी ट्रैवलिंग तो करनी है, बट 40s में आप अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ, आपको रश करके ट्रैवल नहीं करना है, अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ अच्छे से लाइफ एंजॉय करनी है। हर तरह से लाइफ तभी फुलफिलिंग होगी। अब आप इन लाइफ पैटर्न में देखें कि अगर विनोद कामली जी इन लाइफ एडवाइजेस को फॉलो करते, सो आज वो भी सचिन तेंदुलकर जी की तरह एक लेजेंड होते और उनकी लाइफ भी एक बहुत ही स्मूथ, और लोग भी उनको ऐसे डगमगाते देखते, जो सॉरी स्टेट फील करते हैं। सबको पता है कि वो कितने टैलेंटेड थे, पर उन्होंने अपनी लाइफ को फाइनेंशियल और वैसे भी, जो मैंने इन पॉइंट्स में बताया कि अपने आप को अपस्किलिंग करना, अपने आप को मेहनत करना, अपने आप पे, हेल्थ पे, हैबिट्स पे, फ्रेंड्स पे टाइम स्पेंड करना, उन सब चीज़ों से आपको ये उस एस्पेक्ट में आप सोचें और अपनी लाइफ को एक फुलफिलिंग लाइफ बनाएं। सो हमारे व्यूअर्स जो ऑल अबाउट लाइफ विद विजय के हैं, वो इस तरह के वीडियो देखने के आदी हैं। अगर आप न्यू पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी जो वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।